हेलो। नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए चलते हैं, हम कुछ सवालों को लगाएंगे रेलवे एनटीपीसी की सीरीज की जो हमारी क्रम चल रही है उसके अंदर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी की इस सेशन में मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल लाया हूँ। कुछ मिक्सचर एंड एलिगेशन के हैं, कुछ टाइम एंड वर्क के हैं सवाल। तो आप लगाने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है और काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसी आएगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, मैथ पे कमांड अच्छा है, तभी आप इन सवालों को लगा सकते हैं। तो चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं एक शानदार सवाल के साथ और देखते हैं कि इस सवाल में क्या कहा जा रहा है। सवाल में कहा जा रहा है कि एक आदमी 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। ठीक है, और वह उसमें कुछ पानी मिलाता है और मिश्रण को फिर 8 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच देता है, जिससे उसे 37.5% का लाभ होता है। तो कहा जा रहा है कि ग्राहक द्वारा पानी और दूध का अनुपात क्या रहा होगा जब उसने दूध पानी को उसके साथ मिक्स किया गया। इस सवाल को करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूं। आप मैथ ऐसे ही सॉल्व मत करने लगना। पहले एक चीज समझना है इस सवाल में कि क्या आपको दिया गया, आपसे क्या। इसमें 3 चीजें यूज की गई। एक पहला क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया गया है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है ये। दूसरा क्या है, इसमें रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आपको आना चाहिए। तीसरा क्या है, आपके आपके साथ मिक्सचर का सवाल है ये, क्योंकि दो चीजों को जो मिक्स किया गया, मतलब 3 कंसेप्ट एक साथ यूज किए गए। तो आपको जब ये 3 कंसेप्ट आएंगे तभी आप इन सवालों को लगाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले स्टेप में क्या पूछा गया। पहले स्टेप में आपको सबसे पहले क्या करना है कि अप्रोच क्या होना चाहिए सवाल लगाने का। आपका सबसे बेसिक तरीका ये कि अप्रोच में क्या लगाऊं सर, इसमें ऐसे सवाल जब आ जाते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, उसने कॉस्ट प्राइस दे रखा है किसका, मिल्क का। ठीक है, और उसमें कुछ वाटर ऐड किया गया और 8 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा गया। 7.5% प्रॉफिट हुआ है, 37.5%। ये रेलवे हो, एसएससी हो, ये इतना फेवरेट सवाल है इनका कि ये आता है और बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं। उम्मीद है आप भी इस सवाल को नहीं कर पा रहे होंगे अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता। जब भी ये सवाल आए कि दो चीजों को मिलाया जा रहा है और एक फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में बेच दिया जा रहा है, उनका कुछ रेशियो पूछ रहा है, तो हमेशा वहां मिक्सचर और एलिगेशन लगता है। एलिगेशन और मिक्सचर का सवाल है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है। मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाने के लिए आपको मिल्क दिया गया है, मिस और वाटर है, और फिर यहाँ दोनों मिक्स होकर और यहाँ कुछ आपको रेशियो मिलने वाला है। यहाँ 2 रेशियो आपको मिलेंगे। आपको ये बात पता है कि यहाँ 2 रेशियो मिल्क एंड वाटर का मिलने वाला है। ठीक है, आइए चलते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। तो जब भी एलिगेशन जो लगता है, एलिगेशन किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस में, परसेंटेज में, कहीं भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा, तो दोनों जगह सीपी आना चाहिए और इनका एवरेज वैल्यू बीच में होना चाहिए सीपी का, तभी आप मिक्सचर एंड एलिगेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक सीपी तो दे रखा है 6/40। तो वाटर का, मिल्क का सीपी कितना है, 6.40 रुपीज। ठीक है, और वाटर का सीपी कितना है, वाटर का कॉस्ट प्राइस कुछ लगा होगा नहीं, उसने तो घर से ही मिला दिया होगा। तो वाटर का सीपी कितना हुआ होगा, 0। क्या दोनों को मिलाने के बाद उनको सीपी कुछ मिला है? तो सीपी तो सवाल में दिया नहीं, कॉस्ट प्राइस। जब क्रैमुल सवाल में दिया नहीं है तो क्रैमुल हम निकालेंगे। हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस, विक्रयमूल्य दे रखा 8 रुपए, और उस पे 37.5% का प्रॉफिट हो रहा। तो जब प्रॉफिट 37.5% है, 37.5%, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8। 8 रुपए की चीज को कितने में बेचा गया है, 3 रुपए लाभ पे, मतलब 11/8 में। तो अगर मुझे सीपी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट, जो कि ये आपको दे रखा है यहाँ। 100 प्लस प्रॉफिट का फॉर्म कितना हो गया, 11, और एसपी कितना है, 8, और बेचा कॉस्ट प्राइस कितना है, 8। तो आपका सीपी यहां से कितना हो गया, 64/11। तो आपकी सीपी की वैल्यू आ गई 64/11। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब और आगे चलते हैं क्या होता है। अब हम लगा सकते हैं एलिगेशन, और यहां हमें पता है कि ये नंबर जो है एक से बड़ा और एक से छोटा होता है, मतलब ये 0 से तो बड़ा है, तो इसका मतलब इससे छोटा है। अगर मैं इसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करूं, डेसिमल हटाकर फ्रैक्शन में लिखना चाहूं, तो इसको मैं 64/10 लिखूंगा। अब 64/10 में से ये माइनस होगा, तो यहां आप क्या लिखोगे, बड़ा कौन है, 64/10 माइनस 64/11। और जब 64/11 में से 0 माइनस करोगे आप, तो यहां आपका आएगा 64/11 ही आ जाएगा, क्योंकि जीरो का माइनस होना और प्लस होना किसी नंबर में कोई फर्क डालता नहीं। अब हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है, तो यहां हमने लिख दिया एलसीएम 110। यहां 64 इंटू 11 माइनस 64/10 लिखा, क्योंकि आप जब 10 से दोगे तो 11 बार में जाएगा, 11 ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। फिर 64 को जब आप
11 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोगे, इसे 11 से 110 को डिवाइड दोगे तो यहाँ आपको क्या आएगा 10 बचेगा और 10 फिर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने ये ले लिया और इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 64 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 11 और यहाँ से क्या बचेगा 10, अपॉन में क्या आएगा 110, तो ये यहाँ माइनस होके क्या बन जाएगा 64 ही रह जाएगा, मतलब 64 अपॉन 110 होगा यहाँ पे फाइनल वैल्यू। तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ कि 64 अपॉन 110। अब आपको दोनों चीजों का, मिल्क का और वाटर का क्वांटिटी का मिल चुका। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो 64 से तो 64 कैंसिल हो जाएगा। अब 11 से कितनी बार 10 बार। अब ये 10 यहां जाएगा और 1 यहां आएगा, तो मिल्क कितना है उसमें 10 है और वाटर कितना है 1 है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 10:1 है। लेकिन आपसे उल्टा पूछा है, पूछा क्या है कि पानी और दूध का अनुपात, तो क्या होगा 1:10। मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपसे पूछा है, तो पहले वाटर एंड मिल्क का पूछा है, तो पहले वाटर आएगा। तो आपने देखा दो चीजें लगी, पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालने आना चाहिए, एलिगेशन आना चाहिए, फिर रेशियो को कन्वर्जन के अपॉन में अगर रेशियो आ जाए तो कैसे उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई हम करते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या कर रहा है। फिर से एक मिक्सचर एंड एलिगेशन का आपके पास बढ़िया सा सवाल आया है और आप पहले सवाल को आराम से पढ़ना, फिर समझना कि आपको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि जब सब सवाल समझ में आ जाता है तो 60% तक सवाल वहीं लग जाता है। तो आइए चलते हैं इस सवाल को पढ़ते हैं कि क्या कहा जा रहा है। एक मिक्सचर के अंदर 85 लीटर दूध है, पानी और दूध का अनुपात दे रखा है, उसमें दूध और पानी का अनुपात है 27:7। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आगे चलते हैं, दूध और पानी का एक नया मिश्रण 3:1 के अनुपात में प्राप्त करने के लिए कितना अधिक पानी मिलाना पड़ेगा। आपने सवाल पढ़ा भी होगा और थोड़ा समझने की भी कोशिश किया होगा। क्या कहा जा रहा है इसमें कि 85 लीटर आपके पास टोटल मिक्सचर दिया गया है, आपको कहा जा रहा है कि उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 27:7 है। बहुत बढ़िया। अब आगे कहा जा रहा है कि वाटर कितना इसमें मिक्स किया जाए ताकि मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:1 आ जाए। तो ऐसे सवाल जब भी आ जाए और 2 नंबर रेशियो में दे रखा हो, एक के अंदर कुछ चेंज किया जा रहा है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसमें चेंज किया जा रहा है और किसको चेंज नहीं किया जा रहा है। चेंज किसे किया जा रहा है, वाटर को चेंज किया जा रहा है और दूध को चेंज नहीं किया जा रहा है। तो वाटर अगर चेंज हो रहा है तो दूध को हमेशा दोनों जगह सेम ही रखना है, मिल्क को। तो यहां 27 यूनिट है और यहां 3 यूनिट है, अगर इसे मैं सेम बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 से मल्टीप्लाई ये भी होगा, हमारा दोनों नंबर होंगे क्योंकि पूरा नंबर रेशियो 9 से मल्टीप्लाई होगा। 9 से मल्टीप्लाई होते ही ये 27 बनेगा और ये हमारा 9 बन जाएगा। अब हमें पता चल गया कि ओल्ड वाला मिक्सचर 27:7 था और ये 27:9 है। अभी भी रेशियो सेम है, देखो मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया है, क्या रेशियो में दोनों का चेंज आया। अगर मैं 9 से इसे काटूंगा तो 3 बार में कट जाएगा, 3:1 अभी भी मेंटेन है। अब आगे चलते सवाल में क्या कर रहा है, ओल्ड में 7 यूनिट था और नए वाले में 9 यूनिट है। कितने यूनिट बढ़ गया है, 2 यूनिट वाटर बढ़ गया, लेकिन वाटर तो 2 यूनिट बढ़ा, बट लीटर में कितना बढ़ा होगा, तो लीटर से कंपैरिजन कर लेते हैं। लीटर में रेशियो कितना दे रखा है 27:7, तो सम कितना होगा 34 और 34 यूनिट की वैल्यू लीटर में कितनी है 85 है। आपसे पूछ क्या रहा 2 यूनिट की वैल्यू, तो 2 से इसे काटेंगे 17 बार में जाएगा और 17 से ये 5 बार में जाएगा। कितना लीटर आ गया 5 लीटर, आंसर आ गया 2 यूनिट की वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 5 लीटर दे रखा है। उम्मीद है कि यह सवाल भी आपको समझ आया होगा और मिक्सचर एंड एलिगेशन का दोनों काफी अच्छा सवाल था। ये एक अच्छे लेवल का सवाल है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है। यहाँ टाइम एंड वर्क का सवाल है आपके सामने और टाइम एंड वर्क का सवाल आप पढ़ने की कोशिश करना और इसको खुद से लगाने की कोशिश करना, ठीक है। टाइम एंड वर्क के भी काफी अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है टाइम एंड वर्क का तभी आप लगा पाओगे, नहीं पता तो शॉर्ट ट्रिक तो बहुत सारी चीजें हैं, बट बेसिक आना ही चाहिए आपको, ठीक है। इस सवाल को हम पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि 12 कुशल, 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल श्रमिक को 13,189 रुपए के लिए पूरा काम दिया गया, मतलब 13,189 रुपया बोला गया कि इतने लोगों में हम देंगे। आगे क्या है इंफॉर्मेशन दिया गया है, कह रहा है कि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी मतलब इंडिविजुअल मजदूरी का रेशियो क्या है 9:5:4। इसको आप 5 रेशियो ले लेना, यहाँ पे ये काफी क्लोज लिख दिया गया है, मिस प्रिंट है थोड़ा सा, आप इनको सही कर लेना। 5:4 है, सॉरी 9:5:4 के फॉर्म में उनको मजदूरी दी जाती है, ठीक है, डेली जो मिलता है उनको। और वैसे टोटल रुपए में कितना मिल रहा है 13,189 रुपए, बहुत सही बात है। अब हम जानते हैं कि अगर कितने स्किल्ड वर्कर हैं, पहले लिख लेते हैं। स्किल्ड वर्कर कितने हमारे पास 12 है, सेमी स्किल्ड कितने हैं हमारे पास 14 है, बहुत बढ़िया। और
अनस्किल्ड कितने 10 है, ये भी अच्छी बात है, ठीक है भाई। अब कहा जा रहा है कि इनको इंडिविजुअल कितना मिला, अगर 12 लोग हैं और उनको 9 यूनिट मिलता है तो 12 एक लोगों को, तो 9 लोगों को कितना मिलेगा 108 यूनिट। रुपए में 108 रुपए भी बोल सकते हैं। अगर 14 सेमी स्किल्ड वर्कर है और उनको 5 रुपए दैनिक मजदूरी मिलती है तो 14 लोग एक दिन में कितना कमा रहे होंगे 70। वैसे ही अगर 10 अनस्किल्ड है और उसको 4 रुपए डेली मिल रहा है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 40। इनकी एक दिन का यही रेशियो जो चल रहा, आगे भी इसी रेशियो में इनको अमाउंट मिलने वाला है भाई। एक दिन में तुम जितना काम कर रहे हो आगे जितना भी अमाउंट मिलेगा इसी रेशियो में आपको मिले। तो जोड़ लेते हैं कि इन्होंने टोटल कितना पाया 8, 1 और 2, 218 यूनिट ये पा रहे हैं। बट 218 यूनिट पाया नहीं, 13,189। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। अब पूछा कितना है 10 अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी पूछी कि उनको कितने, उनके हिस्से कितना आया होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इस सवाल को लगाने से पहले हम देखते हैं कि क्या करना है। 218 यूनिट की वैल्यू कितनी सवाल में दे रखी है 138 131 131 1318। 218 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 13189। एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो भाग देना होगा। देखो ये 218 ये 1318, तो अगर मैं 6 बार लगाऊंगा तो ये बनेगा 1208। और यहां से 0, यहां से 1, यहां से 9, तो यहां एक 0 आ जाएगा। अब ये एक 0 अगर मुझे लगाना है तो यहां डेसिमल देना होगा और ये इससे लगभग 5 बार में जा रहा है तो यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आप 60.5। पूछा कितनी 40 यूनिट की, तो मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, पहले 60 को 40 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा। अगर 60 40 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2400 देंगे। फिर 0.5 से बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2400 पहले है किसमें, एक ही ऑप्शन सी में है। तो इस सवाल में आपको क्या था, पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना था। आप पूरा मल्टीप्लाई ना भी करते तब भी इस सवाल का आंसर निकाल लेते। आधा ही मल्टीप्लाई पे आपको आ जाना है, क्योंकि उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो ब्रेक करना था मेन क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी जो थी, जो उसके अंदर बातों को समझना था, आप उसको जब समझ चुके हो तो आप अपना टाइम बचाओ। कैलकुलेशन के अंदर बचाना है आपको टाइम, ऑप्शंस पे जाना है बार बार कि हाँ कितना मल्टीप्लाई करके क्या अप्रॉक्स में मैं वहां आ रहा हूं। और बाकी ऑप्शन देखो इनसे कितना दूर है, 2400 से 3400, 1000, इतना अंतर क्या 0.5 की वजह से आ पाएगा, नहीं पॉसिबल है ना। तो ऐसे सवालों को आप इस अप्रोच से लगाना ही होगा आपको। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है क्या कि 1 मिनट में 50 शब्द टाइप करता है ए, और बी जो है 1 मिनट में 40 शब्द टाइप करता है। बहुत अच्छी बात है। ए ने 1 मिनट के लिए टाइप किया, फिर बी ने 1 मिनट के लिए टाइप किया, और इसी तरह वो आगे बढ़ते रहे। इस बार बारी बारी से टाइप करते हुए उन्होंने 980 शब्द टाइप किए हैं। तो कह रहा टोटल टाइम कितना लगेगा। मतलब ए जो है 1 मिनट में कितना शब्द टाइप कर रहा 50, और बी जो है 1 मिनट में कितना शब्द टाइप कर रहा 40। ये दोनों 1-1 मिनट में कर रहे हैं, 1 मिनट में ये भी और 1 मिनट में ये भी टाइप कर रहा। बहुत अच्छी बात है। तो कह रहा है कि बारी बारी से काम को फिनिश करना था, कि एक बार ए आएगा काम खत्म करके चला जाएगा 1 मिनट में, फिर बी दूसरे मिनट में आएगा, फिर ए तीसरे मिनट में, एक साथ में दोनों नहीं आएंगे। तो अगर 980 वर्ड टाइप करना है तो दोनों को कितना टाइम लगेगा, सवाल यही कह रहा है। तो मैं मानता हूं कि 1 मिनट ये 1 मिनट ये आएगा, तो 2 मिनट में कितने शब्द टाइप हो जाएंगे दोनों से मिलकर 90। 50 और 40 90। अगर मैं 980 तक जाना है तो अगर मैं इसको 10 गुना करूं तो इसे भी मिनट को भी 10 गुना करना पड़ेगा। तो ये 20 मिनट में दोनों मिलकर कितने वर्ड टाइप कर लेंगे 900 वर्ड। अब पारी किस पे समाप्त होती थी, हमेशा बी पे। अब ए की बारी आएगी तो अगले मिनट ए आएगा और ए कितना वर्ड टाइप करेगा 50, तो 950 वर्ड टाइप हो गए। और टाइम कितना लग गया 21 मिनट। अब 21 मिनट में कितने वर्ड टाइप हो गए 950। टाइप कितने करने 980। जब 980 टाइप करने तो अब आप क्या करोगे कि अब आएगा बी की बारी, और बी कितना वर्ड टाइप करता है 40 वर्ड टाइप करता है। तो हम यहां तक आके भी सवाल का आंसर टिक कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, हमें पता है 21 मिनट से ज्यादा आंसर आने, 21 मिनट और उससे थोड़ा सेकंड ज्यादा आएगा आंसर। तो क्या 20 वाले 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब ये 21 मिनट 80 सेकंड है और 21 मिनट 45 सेकंड। क्या 80 सेकंड को आप सीधा 22 मिनट लिख सकते हो ना। तो 22 मिनट वाला तो पॉसिबल ही नहीं। कौन है 21 मिनट 45 सेकंड। बट अब यहां से भी जान लेते हैं कि 21 मिनट 45 सेकंड कैसे आएगा। अब कितने वर्ड टाइप करने 980 पहुंचने के लिए हमें 30 वर्ड, और बी टाइप कितना कर देता है 40। 3/4 मिनट लगेगा। 3/4 मिनट को अगर आप सेकंड में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 या 45, मतलब 21 मिनट 45 सेकंड आपका ऐसे भी आंसर आ गया। और ऐसे भी आप ऑप्शन से भी खेल जाते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि हम सवालों को दो अप्रोच से लगा रहे हैं। एक तो पहले सवाल को समझना कि वो पूछ क्या रहा है, दूसरा क्या है कि जब आप आंसर निकालने लग रहे हो तो आपको ऑप्शन को बार बार में ध्यान में रखना है। इस चीज को जब तक आप ध्यान में रखोगे तो आपका टाइम बचेगा कैलकुलेशन वाला, ये जो और बाकी चीजों में आप वेस्ट करते हो। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आसान है, उम्मीद है आप कर लेंगे इसे, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी होता है कभी कभी कि ऐसा लगता है कि यह सवाल हमसे हो जाएगा, बट समझ ही नहीं आता कि क्या पूछ रहा है। बहुत सिंपल चीजें पूछ रहा है कि राम ने सुबह में 7 केले खाए, दोपहर में 8 और शाम को 3 केले खाता है, तो एक दिन में वो कितने दर्जन केले खा जाता है। क्या करा, मॉर्निंग में कितने केले खाया 7, फिर नून आफ्टरनून में कितना, दोपहर में कितना 8, और फिर इवनिंग में कितना खाया उसने 3, टोटल कितने केले खा गया वो 18 केले। 18 केले को दर्जन में आप कितना लिखोगे, 12 से डिवाइड दो। किसी भी संख्या में को अगर दर्जन में आपको कन्वर्ट करना है, केले हैं कुछ भी, 50 केले को कितने दर्जन होंगे, 12 से डिवाइड दे देना। आप इसे देखो, आप अगर दोगे तो 6 दूनी 3/2 दर्जन, आंसर आ गया आपका। ऐसा कुछ था नहीं सवाल में, बस आपको समझना था। अगला है, श्वेता एंड हरीश कंप्लीट ए प्रोजेक्ट विथ एन इनकम ऑफ 28,000 इन हिज प्रोजेक्ट। श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपए की आय के साथ एक योजना की शुरुआत की, मतलब टोटल काम के लिए 28,000 रुपए मिल रहा था। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन के लिए काम किया और हरीश ने 30 दिनों के लिए काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 है तो श्वेता का हिस्सा बताएं। आप इस सवाल में फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऐसे सवाल जो आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो सिर्फ डे पूछ लिया जाता है कि कितने दिनों तक काम किया, अब उनकी सैलरी पे पूछ रहा है, तो फिर से दो चीजें मिक्स हो रही, एक टाइम एंड वर्क आ रहा है, ठीक है, और फिर दूसरा उनकी इनकम के बारे में ही पूछ रहा है कि उनका इनकम कैसे होगा। तो इनकम जो है हमेशा इफिशियंसी पे या टोटल काम पे डिपेंड करता है कि टोटल काम आपने कितना किया है, ठीक है। तो मैं निकाल लेता हूं यहां से कि उन्होंने टोटल कितना कमाया। अगर 20 दिन कोई काम कर रहा है, श्वेता अगर 20 दिन काम कर रही है, श्वेता अगर 20 दिन काम करेगी तो कितना कमाएगी, तो 20 दिन, एक दिन के उसके लिए कितना मिलता है श्वेता को 5 रुपए। अब 20 दिनों के लिए काम किया तो पर डे अगर 5 रुपए मिल रहा है तो उसे कितना मिला होगा 100। और हरीश जो है उसे कितना मिल रहा है 30 दिनों के लिए 6, तो 180 रुपए मिल रहा होगा। टोटल इन दोनों को मिला के कितना मिला होगा 280। 280 रुपए तो मिला नहीं है, 280 यूनिट बोलेंगे, 280 मिला कितना टोटल 28,000, तो 280 की वैल्यू कितनी है 28,000। एक की वैल्यू कितनी होगी 100, पूछा किसका श्वेता की, तो 100 × 100 कितना होगा, एक पे 4 जीरो, कहां है 10,000। तो दो चीजें हैं इसमें आपको। अब क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें कि पूरा निकालते कि टोटल काम कितना है, फिर वहां से कंपेयर करते, नहीं इतना भी नहीं करना आपको, ठीक है, जो जिस रेशियो में आपको उसी रेशियो में निकाल लेना है, ठीक है। अगला देखते हैं, अविनाश, भुवनेश, चमन एक कार्य को 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अविनाश को कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है यदि उसे भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन सहायता प्रदान की जाती है। मतलब तीन दोस्त हैं, या होते हैं ना दोस्त आपस में, और किसी काम पे लग गए हैं, उनका क्या क्या नाम है भाई, तो एक का नाम है अविनाश, आप में भी किसी का नाम हो सकता है, और वो कितने दिनों में करता है 20 दिनों में। फिर एक का नाम है भुवनेश, ये भी किसी का नाम हो सकता है, वो कितने दिनों में करता है 30 दिनों में। फिर उसके बाद चौथा बंदा कौन है आपका चमन, चमन जो है वो कितने दिनों में करता है 60 दिनों में। अब कह रहा है क्या कि हर तीसरे दिन भुवनेश और चमन आके साथ में उनकी हेल्प कर देता है, किसकी, अविनाश की। तो कह रहा है अविनाश कितने दिनों में काम समाप्त कर लेगा हर तीसरे दिन, तो टोटल काम मैं मान लेता हूं यहां से कि 60 यूनिट। अविनाश की एफिशिएंसी 3 होगी, इसकी एफिशिएंसी 2 होगी और इसकी एफिशिएंसी 1। अगर अविनाश पहले दिन आएगा, एक दिन में अविनाश कितना काम करेगा 3 यूनिट, फिर दूसरे दिन भी 3 करेगा, तीसरे दिन कितना काम हो जाएगा, तीनों आ जाएंगे साथ में, 3, 2, 5 और 1, 6, टोटल कितना काम हो जाएगा 12 काम, कितने दिन में 3 दिन में। 3 दिन में 12 काम हो रहा है, टोटल काम कितना करना है 8 काम करना है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई, 60 बनाने के लिए 5 से, तो इसे भी 5 से, दिन कितना लगेगा 15 दिन। आंसर कौन सा, ऑप्शन सी है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है और सवाल को आप बहुत आसानी से लगा लेते रहते होंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर क्या कर रहा है, ए और बी कंप्लीट ए जॉब इन 40 डेज एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी कार्य को 40 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वो कुछ दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और बी काम को छोड़ देता है। ए शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ज्ञात कीजिए कि वो कितने दिनों तक कार्य, तो ज्ञात कीजिए
कि ए ने फाइंड द बी ने कितने दिनों तक काम किया होगा। यहां आपका बी आएगा, बी इसमें मिसिंग है। बी ने कितने दिनों तक, इंग्लिश वाले में सही है, हिंदी वाले में मैं बता रहा हूं। तो प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लेंगे। और ये मैं नेक्स्ट सवाल पे चला गया, मैं पीछे कर देता हूं। ये क्वेश्चन था और इसमें क्या कहा जा रहा है, ए और बी। तो कह रहा है ए शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ज्ञात कीजिए कि बी ने कितने दिनों तक काम किया होगा। तो बी ने कितने दिनों तक काम किया होगा, यहां बी आएगा आपका। बी ने कितने दिनों तक काम किया होगा। तो आइए चलते हैं, सवाल को करते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं। ए कितने दिनों तक काम करता है, 40 दिनों तक। बी कितने दिनों में काम कर लेता है, 60 दिनों में। टोटल काम मान लिया 120 यूनिट है, क्योंकि इनका एलसीएम ही टोटल काम माना जाता है। तो 40 3 और इसकी 2, इसकी इफिशियंसी कितनी है कि 3 है, बी की कितनी है 2 है। अब कहा जा रहा है कि ए और बी ने कुछ दिनों तक साथ काम किया, ठीक है, मान लेते साथ काम किया होगा x डेज तक। फिर आगे जो 10 दिन काम है वो ए ने किया होगा। 10 दिन काम करने के बाद वो 160 जो 120 काम है वो पूरा कंप्लीट ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो अगर लास्ट के 10 दिनों में ए ने अकेले ही काम किया होगा, ए ने अकेले ही काम किया होगा। और जब ए ने अकेले ही काम किया लास्ट के 10 दिनों में, तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। तो 10 इंटू 3, लास्ट के 10 दिनों में उसने कितना काम किया होगा, 30 यूनिट काम किया होगा। और टोटल है कितना, 120 यूनिट। तो 30 यूनिट अगर माइनस कर दे तो 90 यूनिट काम जो है वो यहां पे हुआ है कि नहीं हुआ है, 90 यूनिट काम। और 90 यूनिट काम ए और बी ने मिलकर x डेज में किया है। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 और 2 5। तो 90 काम को करने में 5 यूनिट की इफिशियंसी से कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो बोल रहा है कि बी ने कितने दिन तक काम किया। तो बी ने इस 90 यूनिट काम करने में ए की हेल्प की इतने दिनों तक, कितने दिनों तक, 18 दिनों तक। तो आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी 18 है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। अब आइए इस सवाल को आप भी पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि देखो जब तक सवाल समझ नहीं आएगा आपको तो आप कैसे करोगे। उम्मीद है इस सवाल को आप पढ़ भी रहे होंगे और लगाने की कोशिश खुद से एक बार ट्राई करना। अगर आप सवाल को स्किप कर रहे हो तो आप अपने आप को कंफर्ट जोन में खुद को डाल रहे हो। कंफर्ट जोन में ही तो नहीं डालना है, जितने दिन कंफर्ट जोन में खुद को डालोगे उतने दिन सिलेक्शन से आप दूर होते रहोगे, ठीक है। तो आप खुद को कंफर्ट जोन में ना डालें और इस सवाल को लगाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको लग रहा हो कि ऐसे सवाल तो हमने बहुत बार लगाए हैं, बट लगाने की कोशिश करो। ये सवाल थोड़ा कुछ ट्रिकी है, तभी मैंने आपको बोला है कि इसको आप खुद से लगाओ। जब आप लगाओगे आप एक बार कोशिश करो। पढ़ लो आप सवाल और लगाओ। आइए चलते हैं, सवाल को करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपने ऐसा किया होगा। अब क्या बोला जा रहा है इस सवाल में देखते हैं। 15 मेल है एम्प्लॉय है और या 20 फीमेल एम्प्लॉय है, किसी कंपनी में काम करते हैं और 26 दिनों में वो काम को पूरा कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर 30 पुरुष आ जाए और 12 महिलाएं कर्मचारी आ जाए तो प्रोजेक्ट को कितने समय में पूरा कर लिया जाए। कहा जा रहा है क्या, 15 मेल है और किसी काम को 26 दिनों में करते हैं और 20 फीमेल या फिर 20 फीमेल को आप 26 दिनों के लिए लगाएंगे तो वो भी काम को पूरा कर देंगे। मतलब दोनों, यहाँ 15 मेल 26 दिन और यहाँ 20 फीमेल 26 दिन, ठीक है। अब ये 26 से 26 कट गए। अब 15 अब आगे क्या कह रहा है कि 30 पुरुष और 12 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमें पता है कि टोटल काम ये है, अगर 15 मेल को मैं 26 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल काम मिलेगा। और दूसरा केस है कि टोटल काम क्या मिलेगा, 20 महिला को अगर मैं 26 दिनों से मल्टीप्लाई करूंगा कि 20 महिला अगर 26 दिन तक आकर काम करेगी तो टोटल काम हमें मिल जाएगा। टोटल काम हमें दोनों तरीके से मिल सकता है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब आगे जो है वो 30 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर किसी काम को करेंगी तो कितने दिन में। अगर मैं ये 15 मेल को 30 मेल बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 30 मेल जो है हमारा 40 फीमेल के बराबर आ जाएगा। अब कहा जा रहा है कि टोटल वर्क कितना है। तो अगर आप फीमेल के अकॉर्डिंग ही माने टोटल वर्क, मैं कह रहा हूं 20 इंटू 26 या 15 इंटू 26 ले, लेकिन जब फीमेल को हम लेकर करना चाह रहे हैं सॉल्व को
तो 20 इंटू 26 टोटल काम आ जाएगा। और इस टोटल काम को करने के लिए कितने पुरुष चाहिए? 30 पुरुष और 12 महिलाएं। और 30 पुरुष किसके बराबर है? 40 फीमेल के बराबर है। तो 40 फीमेल लिख दूंगा मैं 30 पुरुष की जगह। और कितने और महिलाएं यहाँ? 12। टोटल ये लोग कितने हैं? 52, 52। अब यहां से टाइम निकल आएगा, 26 दूनी 52। कितने दिनों में? 10 दिनों में। अगर आपको कोई और मेथड से इस सवाल को किया है आपने और इससे आसान शॉर्ट ट्रिक से या किसी और तरीके से सॉल्व कर लिया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उस सवाल इसका आंसर करना। मैं भी देखूंगा कि हाँ आपका अप्रोच क्या रहा है। ठीक है, वैसे ये सबसे आसान अप्रोच है कि जो आपको लास्ट में पूछा उसमें कन्वर्जन करके आप निकाल लो तो बहुत अच्छा रहता है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या बोल रहा है? हरीश विमल कंप्लीट ए टास्क। हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिनों तक काम किया और फिर विमल चला गया। ठीक है, शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिनों में पूरा किया, तो हरीश अकेले सारे कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? फिर से यही है, कोई बंदा एक आ रहा काम को और छोड़कर चला जा रहा है। ये बहुत आते हैं ऐसे सवाल, अब तो एकदम ट्रेंड में ही आ गया। 2021 के एनटीपीसी में देखो ये कितना फेवरेट सवाल बन चुका। पहले ये एसएससी का होता था सवाल फेवरेट, लेकिन मैं आपको बता दूं जो मैथ्स का लेवल है, जो जिसकी एसएससी के लेवल के बराबर मैथ्स है ना, जो बंदा एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है वही इन सवालों को सब लगाएगा। अगर वो नहीं लगाएगा तो वो देखो, आप लेवल देखो सवाल का, कितना बढ़िया सवाल का लेवल। अभी तक मैंने जितने कराए, एक दो सवालों को छोड़ दे तो हर सवाल में कुछ ना कुछ ट्रिकी है जो आपको यूज करना है, और वो मैं से ही सवाल लेकर आया हूं आपके सामने। कुछ उसमें आसान भी डालें ताकि आपको वैसा ना लगे कि बिल्कुल सारे ही टफ है, बट कुछ ट्रिकी सवाल भी सारे के सारे इसमें ट्रिकी डालने की ही कोशिश किए गए हैं। आइए चलते हैं इस सवाल में, देखते हैं। दो बंदे हरीश एंड विमल कितने दिनों में? 20 दिनों में। हरीश एंड विमल दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को कर रहे हैं? हरीश प्लस विमल में डाल देता हूं, और दोनों मिलकर 20 दिनों में काम कर रहे हैं। अगर मैं टोटल काम 100 मान लूं तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो गई? 5 यूनिट। ठीक है, यार आप 15 दिनों तक काम दे, वर्क फॉर 15 डेज एंड विमल लेफ्ट। 15 दिनों में कितना काम कर लेंगे? 5 इंटू 15, 75 यूनिट। काम कितना बच जाएगा? 100 माइनस 75, 25 यूनिट काम रह गया। अब क्या क्या चला गया? और शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिनों में, तो 25 यूनिट काम को हरीश ने 10 से किया है, तो उसकी इफिशियंसी कितनी आ गई? 2.5। अब कहा जा रहा है कि हरीश एलोन कैन कंप्लीट द इंटायर वर्क। उसकी इफिशियंसी कितनी है हरीश की? 2.5 है, और वो 100 काम अगर करना चाह रहा है तो 100 अपॉन 2.5 लिखोगे तो ऊपर एक और जीरो चला जाएगा। 25 से 4 बार में 10 100 को 40। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। सवाल अच्छा था ये भी। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 32 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। और 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने 12 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर महिलाओं ने काम छोड़ दिया और 8 पुरुष काम में शामिल हो गए, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? सवाल को आप पढ़ें और रिलेट करने की कोशिश करें। सवाल को एक बार ना अगर पढ़ पाए तो दूसरी बार पढ़ें, उससे भी आपको काफी कुछ समझ में आता है। कह रहा 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में करते हैं। ठीक है, 12 मेल किसी काम को 16 दिनों में करते हैं। ठीक है, और 32 महिलाएं उस काम को 12 दिनों में करती है। ठीक है, पूरा कर सकती है। 8 पुरुष और 8 महिलाएं 12 दिनों तक एक साथ काम किया। ठीक है, ये देखो ये टोटल काम है। अगर मेन को आप डेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल काम आपको पता चलेगा। जितना काम ये 12 इंटू 16 कर रहा है, वही 32 F इंटू 12 कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग करते हैं, काटते हैं इनको 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार, 4 से 8 बार में, 3 से 4 बार में, 4 से 2 बार में। मेल बराबर 2F आ गया, तो मेल की इफिशियंसी हो गई 2 और फीमेल की इफिशियंसी होगी 1। जो इसका ये है ये बन जाएगा, और इसका अगर 1 मान ले तो F उसका 1 बन जाएगा, इफिशियंसी बन जाएगी। मतलब मेल और फीमेल की इफिशियंसी 2:1 आ गया आपका। अब आगे चलते हैं कि और आगे क्या बोल रहा है वो, कह रहा है क्या? अब टोटल काम भी हमें निकालना होगा। टोटल काम है कितना पहले? अगर हम या तो मेल को लेकर निकाल लें या फीमेल को। अगर मेल को हम लेकर निकालते हैं तो 12 मेल है और एक मेल की इफिशियंसी 2 है, तो 12 मेल कितना काम करेंगे एक दिन में? 24 काम। और कितने दिनों तक काम किया है? 16 दिनों तक। तो टोटल यहां से वर्क कितना आ गया? 240 प्लस 96, 6 9 4 13, 336 ही आएगा लगभग। हाँ, 336 टोटल काम आ गया। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है? 24 इंटू 16, बिल्कुल सही है। अब करा 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने 12 दिनों तक काम किया।
एक पुरुष की इफिशियंसी कितनी है? 2 है, तो 8 पुरुष की कितनी होगी? 16। और कितने दिनों तक काम किया? 12 दिनों तक। या इफिशियंसी से डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई, 16 यूनिट काम कर रहे हैं, कितना? 8 पुरुष, और 8 महिलाएं, तो कितना काम करेंगे? 8 यूनिट। तो टोटल यहां से कितना काम हुआ? 24 यूनिट। और कितने दिनों तक? 12 दिनों तक। तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया? 288। तो 288 यूनिट काम हो चुका है। तो 336 में से अगर 288 को माइनस करोगे आप, तो ये 6, ये 9, टोटल अब बचा हुआ काम कितना आ गया? 96 यूनिट। अब ये काम के बारे में आगे क्या कर रहा है कि महिलाएं छोड़कर चले गए और 8 पुरुष आ गए। तो पहले कितने पुरुष थे? 8, और 8 हारा हो गए, तो कितने आ गए? 16 पुरुष हो गए। और 16 पुरुष और एक पुरुष की इफिशियंसी कितनी है? 2। तो टोटल ये कितना कर रहे होंगे? 32 यूनिट काम। तो 32 यूनिट काम जब कर रहे हैं एक पुरुष एक दिन में, तो एक दिन में 32 यूनिट काम कर रहे हैं 16 पुरुष, तो 96 यूनिट काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? 32 तिहाई 96, 3 दिन। ऑप्शन ये रहा आपको। आप इसे ऑप्शन से भी थोड़ा जज करके लगा सकते थे, बट अच्छा सवाल था, ठीक है। खुद से कोशिश करना, क्योंकि देखो हमेशा क्या करो, जब भी ऐसा पूछे कि कुछ आए लोग कुछ गए, तो टोटल काम निकालने की कोशिश करो। और टोटल काम बराबर होता है जो बंदा दे रखा हो जितने दिनों तक काम किया, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है क्या? 16 आदमी 24 दिनों तक में किसी काम को कर सकते हैं और 24 महिलाएं उसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 16 पुरुष और 16 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में, 16 आदमी 24 दिनों में 16 आदमी 24 दिन में, 24 महिलाएं 32 दिनों में काम को पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने 12 दिनों तक काम किया, जिसके बाद महिलाओं ने काम छोड़ दिया और शेष कार्य 2 दिनों में पूरा करने के लिए और कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आइए चलते सवाल की तरफ। पहले टोटल काम बराबर करते हैं। 16 मैन है और डेज कितना है? 24, और 24 महिलाएं हैं और डेज कितना है? 32। ये एफ है आपका। अब इनको काटते हैं। 24 महिलाएं तो 24, ये कट गया, 16 दूनी 32, ये कट गया। तो मेल की इफिशियंसी आ गई 2 और फीमेल की इफिशियंसी हो गई 1। यहाँ 2F आप लिखते हैं तो वो जो 2 है वो इसकी इफिशियंसी बनेगी और 1 जो है उसकी इफिशियंसी बनेगी फीमेल की, मेल और फीमेल की। अब टोटल वर्क हम देख लेते हैं। तो 16 मेल थे, तो एक मेल 2 यूनिट कर रहा, तो टोटल 32 यूनिट काम करेगा। और कितने 32 यूनिट काम करेगा, और टोटल है कितने? 24। तो 32 इंटू 24, 32 को आप 24 से मल्टीप्लाई करने जाओगे तो ये 10 बार में 240 बनाता है। अगर इसको 30 टाइम करेंगे तो 720 प्लस 2 और 48, 8, 6, 7, 768 यूनिट टोटल वर्क आ गया हमारे पास, ठीक है। अगला आप देखते हैं और आगे क्या कह रहा है। कह रहा है क्या? 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने 12 दिनों तक काम किया। 16 पुरुष, एक पुरुष की इफिशियंसी है 32, 2 है तो 16 की कितनी होगी? 32। 16 महिलाएं हैं तो एक की महिला की कितनी है? 1 है, तो 16 महिलाएं कितने एक दिन में करेंगे? 16 यूनिट। टोटल 48 यूनिट काम हुआ। और कितने दिनों तक? 12 दिनों तक। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 480, 10 बार में ये 480 बनाएगा और 2 बार और तो 96, 480 प्लस 96, 6, 9, 8, 17, कैरी 1, 4, 1, 5, 576 यूनिट काम हो गया। तो 576 यूनिट माइनस कर दो तुम यहां से। 2, 16 में से 7 गया 9, ये बच गया 6, 192। 192 रिमेनिंग काम जो है वो 192 यूनिट रहेगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे कह रहा है कि महिलाओं ने काम छोड़ दिया और शेष कार्य को 2 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी? शेष कार्य को 2 दिनों में, तो 2 दिनों में पूरा करने के लिए यहां पे हमें कितनी इफिशियंसी से काम करना होगा? तो 92 का आधा अगर हम देखें तो 92 का अगर हम 1/4 करना चाहिए, 192 यूनिट काम है और शेष कार्य को 2 दिनों में आपको पूरा करना है, तो कितने पुरुषों की और आवश्यकता पड़ेगी? तो पुरुष है कितने टोटल? हमें पुरुष की संख्या पूछ रहा है ना, ठीक है। तो टोटल इफिशियंसी हमें कितना लगेगी? अगर 2 से मैं भाग दूं इसे तो 2 9 18 और 96 यूनिट की इफिशियंसी मुझे चाहिए। और अभी पुरुष हैं कितना आपके पास? 16 पुरुष हैं। तो 16 पुरुष की इफिशियंसी कितना है? 32। और इसमें अगर 64 और जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा। तो कितने पुरुष और चाहिए हमें? 32 पुरुष और चाहिए। क्यों? क्योंकि 64 यूनिट तो हम इफिशियंसी निकाल रहे हैं, बट इफिशियंसी क्या है? 64 यूनिट। 64 यूनिट इफिशियंसी कितने से आएगी? एक पुरुष की इफिशियंसी कितनी है? 2। तो 32 पुरुष हमें और चाहिए। तो 32, अगर 64 लोग होंगे तो हम उसको आसानी से निकाल लेंगे, 2 दिनों में कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इफिशियंसी को आपको बैलेंस चाहिए। देखो इसमें सवाल में थोड़ा सा घुमाया गया कि 2 दिनों में काम को पूरा करना है। कितना काम है? 132 यूनिट बचा हुआ है। तो 96 यूनिट इफिशियंसी के बंदे हमें चाहिए। 96 के लिए हम क्या करेंगे?
जब हम इनको टोटल इफिशियंसी हमें कितना चाहिए 96, और एक पुरुष की इफिशियंसी कितनी है 2, तो कितने पुरुष लगेंगे 48 पुरुष लगेंगे, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा और कितने ऐड करने पड़ेंगे, तो 16 तो पहले से है और टोटल 48 चाहिए, तो 32 और लेकर आ जाएंगे तो 48 पुरुष हो जाएंगे। 16 तो हमारे पास पहले से मौजूद है ना, और 32 और हम ले आएंगे तो हमारे पास 48 हो जाएंगे, ठीक है। इस सवाल में यही कह रहा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है बट आप इसको समझोगे। मैं एक बार और समअप कर दे रहा हूं, मैं आपको समझा देता हूं चीजों को, थोड़ा और आपको क्लियर चल जाएगा। रिमेनिंग वर्क तक तो आपको समझ आ रहा है कि रिमेनिंग 192 यूनिट बचा हुआ है हमारे पास, 192 यूनिट। इसको 2 दिन में खत्म करना है तो 2 से डिवाइड देंगे तो 96 यूनिट पर डे काम, 96 यूनिट पर डे अगर एक दिन में काम होगा तब। 16 पुरुष है पहले से मेल है और उनकी इफिशियंसी 2 है, तो 32 यूनिट इफिशियंसी तो हमें मिल गई। अब हमें 32 यूनिट तो मिल चुका है, जब 32 यूनिट मिल चुका है तो 96 तक जाने में 64 यूनिट और चाहिए। तो ये 64 यूनिट अगर 32 मेल लाएंगे और सबकी इफिशियंसी पहले से पता है 2 है तभी होगा, तो 16 और 32 मेल कितना हो जाएगा 48। और 48 लोग हमें कितना 2 दिनों में दो की इफिशियंसी 96 यूनिट दे देंगे। तो 32 पुरुष ही तो आपने ऐड किया, तो वही ये 32 आंसर आपसे पूछ रहा। अच्छा, हम मल्टीपल से भी नहीं करते क्योंकि सब 192 के ही मल्टीपल है, इसलिए मल्टीपल से भी हम ऑप्शन से नहीं लगा सकते। अच्छा सवाल था, ठीक है। 93, राजेश किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। वो दोनों एक साथ कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपए का भुगतान करते हैं, तो राजेश का हिस्सा ज्ञात करें। राजेश 4 दिनों में समाप्त कर सकता है और महेश उसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त करता है। तो आपको पता हो ना, जो इफिशियंसी होता है वो डे का रिवर्स होता है। जो इफिशियंसी होता है वो डे का रिवर्स होता है। अगर राजेश की इफिशियंसी, राजेश 4 दिनों में किसी काम को कर रहा है, अगर आप 4 लिखोगे, और महेश 3 दिनों में काम कर रहा है तो 3 इंटू एम लिखोगे। तो अभी मैंने बताया कि ये इसकी इफिशियंसी बन जाती है इनकी, तो राजेश की बन गई 3 और महेश की हो गई 4। टोटल इफिशियंसी के ही रिस्पेक्ट में आपको सैलरी मिलती है। अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो ये दीवार बनाना है, ये दीवार को दे रखा है ये, ठीक है, और इसको बनाना है, और महेश इफिशियंसी के फॉर्म में ही सैलरी मिलती है। क्यों? अब महेश आया 4 दिनों में दीवार को बना रहा है, फिर मान लो कि राजेश आता है वो 3 दिनों में दीवार को बना रहा है, ठीक है, तो उसकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा है ना। जब 3 दिन में वो बना रहा तो ज्यादा पैसे चार्ज करेगा, जो 4 दिन में बना रहा वो कम पैसे चार्ज करेगा। मान लो पैसे तो फिक्स ही कर रखे होंगे उन्होंने, मान लो 100 रुपए, ठीक है, कि जो आए भाई वो उसी के अकॉर्डिंग 100 रुपए इसके फिक्स है। मान लो कोई 3 दिनों में कर रहा है और कोई 4 दिनों में कर रहा है, और दोनों अगर साथ आके करते तब इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही तो पैसा डिसाइड होता कि मैं 3 करता हूं, तुम 4 ही ईंट उठाते हो। अगर इसमें ईंट लगाना हो तो आप एक कहेगा 3 ही ईंट उठाते हो, और एक दूसरा कहेगा मैं तो 4 ईंट उठाता हूं तो मैं ज्यादा पैसे लूंगा। तो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी मिलती है। तो उसकी 3 और 4 है तो टोटल 7 है। 7 की वैल्यू कितनी है 350, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। पूछ किस रहा? राजेश। राजेश की कितनी है 3, कितने उसको मिलेंगे 150 रुपए। आसान था सवाल, बस क्या है कंसेप्ट तो बेसिक आएगा तभी कर पाओगे। 16 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकती हैं, और 16 पुरुषों और 16 महिलाओं ने 4 दिनों तक एक साथ काम किया, जिसके बाद महिलाएं बाहर हो गई और 16 पुरुष शामिल हो गए। तो शेष पुरुष द्वारा शेष कार्य को कितने दिनों में, बचे हुए काम को आपसे पूछ रहा है कि कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है, आप एक बार ट्राई करने की कोशिश करना, क्योंकि टाइम एंड वर्क के जो अच्छे अच्छे सवाल है जिसमें आपको टाइम लगेगा, कंसेप्ट लगेगा, वो सारा मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की। जो टाइम और कंसेप्ट आपको लगेगा वो सारा मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो एक बार आप इसको खुद से ट्राई करो और देखो। आइए, उम्मीद है आपने इसको करने की कोशिश की होगी। अब मैं इसको बताता हूं आपको। 16 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर रहे हैं, 16 मैन किसी काम को 12 दिनों में कर रहे हैं। टोटल काम निकालने के लिए मैन को डेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 12 महिलाएं उसी काम को, 12 फीमेल उसी काम को कितने दिनों में 32 दिनों में कर रहे हैं। तो सभी ही कटने वाले 12 से 12, 16 दूनी 32। ये आपको इफिशियंसी देगा। तो मेल की इफिशियंसी 2 आ गई और फीमेल की इफिशियंसी 1 आ गई। कि मेल की 2 इफिशियंसी और फीमेल की 1 इफिशियंसी। ओके, तो टोटल वर्क अगर मैं मेल के रिस्पेक्ट में निकालना चाहूं तो टोटल मेल है कितने 16,
उनकी इफिशियंसी कितनी है 2, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 32 यूनिट काम करेंगे। कितने दिनों तक काम किया 12 दिनों तक, तो ये टोटल काम आ गया 32 × 12। आगे चलते हैं और क्या कहते हैं 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने 4 दिनों तक काम किया। 16 पुरुष, एक पुरुष की इफिशियंसी 2 है तो 16 पुरुष एक दिन में कितना काम कर लेगा 32, और महिला कितनी है 16 महिलाएं हैं और महिला की इफिशियंसी 1 है तो 16 महिलाओं की इफिशियंसी 16 हो जाएगी। तो एक दिनों में पुरुष और महिला मिलकर 48 यूनिट काम करेंगे। और टोटल कितने दिनों तक काम किया 4 दिनों तक काम किया, तो 48 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 192 आएगा। 192 यूनिट इन्होंने काम कर दिया। टोटल काम था कि ना 32 × 12 320 प्लस 64 384 384, और में से 192 अगर माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वर्क हमें पता चल जाएगा। रिमेनिंग वर्क यहाँ से 2, 18 में से 9 गया 9 और ये बच गया 192 आएगा। तो रिमेनिंग वर्क आपका आ गया 192। अब क्या कह रहा है, जिसके बाद महिलाएं बाहर हो गई 16 पुरुष और शामिल हो गए। तो पहले 16 पुरुष थे, अब 16 पुरुष और आ गए, तो अब टोटल कितने लोग हो गए 32 पुरुष हो गए। और एक पुरुष की इफिशियंसी कितनी है 2 है, तो 32 पुरुष की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 64, मतलब एक दिन में 64 यूनिट काम करेंगे और टोटल काम कितना करना है 192 यूनिट। तो 64 से जब डिवाइड दोगे आप उसे तो आपको डे कितना आ जाएगा, कितनी बार में 3 बार में, 3 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सवाल का आंसर। तो आपको एक एक स्टेप को समझना है, क्योंकि देखो ये कैलकुलेशन भी नहीं है उतना, आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना है। 32 को 12 से करना था, मैंने पहले 10 से कर लिया, 320 आ गया। फिर 32 को 2 बार किया तो 32 दूनी 64, 320 में 64 जोड़ा कितना हो 384। यहाँ 48 को 4 से करना था, हमने 8 चौको 32, और ये तो यूनिटरी मेथड से भी आप कर लोगे इसको, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप यूनिटरी मेथड से नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप सोल्यूशन एक बार देख लो, नहीं तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप और इसको सेव कर लेना। चलो आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पढ़ें आप सवाल को। 3 लड़के 5 लड़कियां एक प्रोजेक्ट को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां इसे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 8 लड़कियों ने इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। इन हाउ मेनी डेज 8 गर्ल कंप्लीट। तो फिर से वैसा ही सवाल है, इफिशियंसी और टोटल वर्क। इफिशियंसी और टोटल वर्क का ही पूरा खेल है। जब भी ऐसा आता है इफिशियंसी और टोटल वर्क का खेल है। 3 बॉयज मैंने लिखा प्लस 5 गर्ल लिखा। इसी काम को कितने दिनों में 6 दिनों में करते हैं। 2 बॉयज प्लस 7 गर्ल उसी काम को कितने दिनों में कर लेते हैं 8 डेज में कर लेते हैं। अब यहां से काटेंगे हम थोड़ा, 3 से 2 बार में, 3 से 4 बार में। अब मल्टीप्लाई होगा 6 बॉयज प्लस 10 गर्ल बराबर 8 बॉयज प्लस 28 गर्ल। 6 बॉयज 3 बॉयज एंड 5 गर्ल, ठीक है। इसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। और जबकि 2 लड़कियां और 7 लड़के, 2 लड़के और 7 लड़के 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 4 दूनी 8, 7 चौ 28, ठीक है। 5 दूनी 10 गर्ल, 28 गर्ल आ रहा। 6 बॉयज एंड 8 बॉयज इधर आ रहा। ऐसा तो हो नहीं सकता, या तो कुछ मिस्टेक है। 3 बॉय एंड 5 गर्ल इसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। वाइल 2 बॉयज एंड 7 गर्ल इन 8 डेज। 2 बॉयज एंड 7 गर्ल, क्या हमने सही काटा है 2 से 3 बार में, सॉरी ये 3 बार में कटेगा ना 2 से, और ये 4 बार में, सही है। अब सही हो जाएगा। 9 बॉय प्लस 15 गर्ल। अब माइनस हो जाएगा, 8 उधर जाएगा तो बॉय आएगा और गर्ल इधर आएगी। 15 गर्ल है, 18 में से जाएगी तो 13 गर्ल के बराबर आएगा। तो बॉय की इफिशियंसी ये हो गई, और गर्ल की इफिशियंसी अगर यहाँ 1 मानो मल्टीप्लाई में तो ये, तो बॉय की इफिशियंसी 13, गर्ल की इफिशियंसी 1 आ गई। अब जब इफिशियंसी आपको पता चल चुकी है दोनों की, आप टोटल काम भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि अगर हम टोटल काम बॉयज के संदर्भ में देखें तो एक बॉयज की इफिशियंसी है 13 यूनिट, और टोटल कितने बॉयज हैं 3 बॉयज हैं, तो कितना काम करेंगे 39। और गर्ल कितनी है 5, और एक गर्ल की इफिशियंसी कितनी है 1, तो गर्ल कितना काम करेंगी 5। कितना टोटल काम एक दिन में करेंगे 44, और कितने दिनों तक काम किया है 6 दिनों तक। 44, 6 चौको 24 कैरी 2, 6 चौको 24 2 26, 264 यूनिट टोटल काम हुआ है, ठीक है। टोटल काम कितना था 264 यूनिट काम था। अब आगे चलते क्या करें, ठीक है। 8 लड़कियां इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगी। तो टोटल वर्क कितना आपको दे रखा है 264, और इफिशियंसी कितनी है एक लड़की की 2 है और टोटल 8 है, तो 8 से इसे काटेंगे, 8 तिहाई 24, फिर 8 तिहाई 24, कितने दिनों में 33 डेज में।
ये भी आसानी सवाल था, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा क्या कंसेप्ट को ध्यान में रखना है और करते चले जाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इसी पे सारा एनटीपीसी, रेलवे और जो भी पेपर होने वाले, ये एसएससी के, जीएस के भी इस पे सीरीज आ रही है, आप देखेंगे जाके, आपको सब कुछ मिलेगा हमारे चैनल पे। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। रेलवे के सारे क्वेश्चंस यहाँ कराए जाएंगे, वो चाहे रीजनिंग के हों या मैथ्स के हों या जीएस के हों, जितने प्रीवियस ईयर में, वो प्रैक्टिस इतनी सफिशियंट होगी आपके लिए कि आप खुद ही रियलाइज करोगे। आप इन सवालों को फिर से एक बार लगाना है, जिनका तरीका आपको अगर अलग तरीके से आता है तो कमेंट बॉक्स में उसका बताना। ठीक है, थैंक यू।